हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों को आज शेयर करने वाला हूँ मेरे गेमिंग जर्नी। काफ़ी लोग जानने के लिए चाह रहे थे, तो इसकी वजह से मैं ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे भी शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदे लॉस में। मैं अभी तक मिनिमम 500 से ज़्यादा बंदे से बात कर चुका हूँ। जो बंदे बस लॉस में सुसाइड करने के लिए बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है मेरा ये सुन के कि भाई मुझे बचा लो। ये आप लोगों के लिए वीडियो है, मैं कैसे रिकवर किया हूँ, तो आप भी वहाँ से रिकवर कर सकते हो। आपको माइंड कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। तो मैं अभी पहले स्टार्ट करता हूँ मैं कैसा है ये गेमिंग लाइन में। ठीक है, मैं ये 2023 का बाद होगा। ठीक है, उस टाइम में मेरा बस एचएस ख़त्म हुआ था। एचएस ख़त्म होने के बाद मैं जस्ट नॉर्मली फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता था, तो उस टाइम का बात है। तो मैं जब इंस्टाग्राम चलाता था तब बहुत कलर ट्रेडिंग वाला सीन चलता था। तो कलर ट्रेडिंग वाला सीन चल रहा था, तो वो सब मैं इंस्टाग्राम में देखा। देखने के बाद मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ ट्राई कर लेता हूँ, पैसा आ जाएगा कुछ। तो फिर मैं पहला बार जो डिपॉजिट किया था वो शायद किया था 2 से 3 हज़ार रुपये। ठीक है, जो 2 से 3 हज़ार रुपये से मैं काफ़ी अच्छा पैसा जीता भी था। डेली का 200-300 करके निकल रहा था पहले स्टार्टिंग के टाइम में। और कभी कभी 2 हज़ार लगा के मैं 10 हज़ार भी बना लेता था एक दिन में। ठीक है, तो वो जो लालच लगा था ना मुझे, और ज़्यादातर मेरा जो लॉस हुआ था, जो कलर ट्रेडिंग में एक गेम होता है वहाँ पे, सॉरी कलर ट्रेडिंग नहीं, ये एक स्कैम ही है। ठीक है, तो उस पर एक गेम होता है माइंस करके। तो वो गेम में मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था, जहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा विनिंग भी किया था। मैं 100 रुपये से 85,000 तक भी चला गया था एक दिन में, मुझे अभी तक याद है। लेकिन वो वाला विड्रॉल मुझे नहीं मिला था और पैसा मैं सारा हार गया था वहाँ पे। तो ऐसे मेरा गैमलिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर 2023 में मैं धीरे धीरे गैमलिंग करने लगा। काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहा था वहाँ से और लॉस भी कर रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैं ज़्यादा विनिंग करने लगा उसके बाद मैं ज़्यादा लालच में आ गया था। लालच में आने के बाद मैं सोचा कि भाई यहाँ से तो मतलब अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तब से मेरा जो ये डिसीजन था ना, ये सबसे बड़ा मतलब गलत डिसीजन था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये वाला डिसीजन मैं जब लिया, मैं ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया अकाउंट में। एक दिन में उड़ जा रहा था, कई दिन 20,000 उड़ रहा था, कई दिन मेरा 10,000 उड़ रहा था। ऐसे करके डिपॉजिट करता गया और उठता गया। और हमारा एक मेडिकल फार्मेसी भी है मेरा फादर का, तो वहाँ से मैं पैसा लेता था और करता था और बोल देता था कि कुछ मेरे खर्चे के लिए मैं ये कर लिया हूँ, वो कर लिया हूँ, कॉलेज का फीस दे दिया, ये वो बहुत फलकाना टिलकाना बहुत कुछ बोलने के बाद फिर ये लाइन चलता गया। जब 2023 खत्म हो गया और मैं जब समझ गया था कि भाई ये कलर ट्रेडिंग से तो पैसा नहीं जीता जा सकता, यहाँ पे बस सब लोग लॉस ही करेंगे। उसके बाद मैं आया 2024 में कैसीनो में। ओके, कैसीनो में आने के बाद स्टार्टिंग का जो 2 महीना था मेरा बहुत बेकार गया। वहाँ पे भी मैं गैमलिंग ही करता था वैसे। मतलब जैसे ही हो गया भाई आज 20,000 आ गया मेरे पास, तो डालो पैसा। एक दिन में मैं 2 लाख का सोच लेता था। कभी मैं ये सोच लेता था कि भाई आज 20,000 से अगर 50,000 बना लो तो कितना अच्छा होगा। तो ये सब सोच सोच के मैं गेम प्ले करता था और सारा पैसा मैं डुबाते गया। और धीरे धीरे कर्जा लेना स्टार्ट हुआ मेरा। और जो मैं 6 महीने के अंदर जो मैं कर्जा लिया था ना, 2023 का अगस्त महीने से मैं कर्जा लेना स्टार्ट किया था। 2024 का फरवरी महीने तक मैं कर्जा लेता गया लोगों से। किसी से 1 लाख लेता गया, किसी से 2 लाख लेता गया। मेरे यहाँ पे काफी सारे लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, तो वो लोग देता गया। और काफी मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा था, फार्मेसी था हमारा मेरा फादर का। तो वहाँ से पैसा आता गया, मैं लोगों से पैसा लेता गया और इंटरेस्ट पे करता गया। मैं सोचा कि या तो पैसा कमा लेंगे, धीरे धीरे देते जाएंगे। लेकिन ये जो दलदल है ना, इस दलदल में मैं ऐसे फंस रहा था कि मैं निकल नहीं पा रहा था। जब ऐसा हुआ और मैं जब देखा मेरा लॉस लगभग हो चुका है 10 लाख प्लस। ठीक है, मतलब खुद का पैसा तो गया, उसके ऊपर कर्जा निकल गया 10 लाख प्लस। तब मुझे समझ आया कि भाई मैं खतरनाक जाल में फंस चुका हूँ, इससे निकलना भी मुश्किल है। तो फिर मैं मेरा दोस्त लोगों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अच्छा दोस्त है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। बोला कि भाई ऐसा मत कर, ये वो बहुत कुछ उन्होंने बोला कि घर में बोल दे। फिर मैं मेरा फादर को बोला था। मेरा मम्मी एक्सपायर कर गए थे बहुत दिन पहले, उसके बाद मेरा फादर भी रिसेंटली एक्सपायर किया है मई मंथ में, ये साल में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में भी चल रहा था। तो अभी तो मेरा लाइफ बहुत स्टेबल हो चुका है। अभी बहुत पैसा भी कमा लिया हूँ, बहुत बहुत कुछ कर लिया है ज़िंदगी में। वो सब आप लोगों को धीरे धीरे देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं घर में बोल दिया था, मेरा फादर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था उस टाइम में। बोला कि देख, तू अगर करना चाहता है तो फिर ये पे तो धीरे धीरे कर, ये सब मतलब समझाया मुझे कि तुझे अगर ऐसे पैसा कमाना तो फिर कमा, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरा फादर को बोला था कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, जहाँ से मैं
पैसा लोगों को लौटा पाऊँ। तो मेरा फादर ने मुझे हेल्प किया था। मैं नहीं बताता मैं गैम्बलिंग करता हूँ, मैं बताया कि ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग में मेरा लॉस हो गया। तो मैं मेरा फादर को बताया, उन्होंने कहीं से मुझे 50,000 मतलब ला के दिया, बोला कि चल इससे तू कर। फिर मेरा जो 50,000 था वो भी 50,000 में 2 दिन में डुबा दिया। पहला दिन मेरा 39,000 का लॉस हुआ, नेक्स्ट डे 11,000 का लॉस हुआ, फिर पूरा पैसा खत्म। मतलब स्टार्टिंग में मैं 10,000 के आसपास प्रॉफिट कर लिया था। तब क्या होता था, मैं सोचा कि भाई 50,000 है अभी, मैं 5,000 करके मैं 4-5 बार कर लूंगा दिन में। लेकिन मैं भाई 2 बार तो मैं सही से कर लिया था, 10,000 कर लिया, फिर लॉस करता गया। ठीक है, ऐसे लॉस करते 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 मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया कि अब क्या करूं मैं, अभी मेरा फादर को क्या बोलूं, मेरा पैसा तो सारा डुबा दिया मैं। मतलब बहुत कुछ हुआ ऐसे। उसके बाद मैं ये मतलब सुसाइड वगैरह का थॉट्स आता रहता है, आप लोगों को पता होगा। फिर मैं सोचा कि भाई अब तो कुछ नहीं कर सकता, अभी मरना पड़ेगा। तो फिर मुझे मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे हेल्प किया। उसने मुझे 30,000 रुपये दिया और वो बोला कि मैं भाई तेरे साथ खुद बैठा रहूंगा, बैठ के तू गेम प्ले करेगा, मैं तेरे साथ बैठ के देखूंगा तू क्या करता है, और स्टॉप लॉस होगा तो फिर मैं बताऊंगा, टारगेट होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम खेलते गए। उसके बाद कैसीनो में तब से मेरा लाइफ जब चेंज हुआ ना, मेरे वो जो दोस्त है उनके वजह से मेरा लाइफ चेंज हुआ है। मैं बोलूँगा उसने मुझे बहुत कंट्रोल में लाया था, फिर मैं धीरे धीरे करने लगा। तो उन्होंने मुझे 30,000 दिया था। 30,000 से मैं 1 महीने के अंदर उस 30,000 को 90,000 बना लिया था। ठीक है, कई दिन 3,000 प्रॉफिट कर रहा था। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट रहता था 5,000। एक दिन में अगर 5,000 हो गया तो फिर बंद, और एक दिन में अगर 5,000 लॉस हो गया तो भी बंद। तो ऐसे ऐसे मैं 1 महीने के अंदर मेरा पूरा लॉस रिकवर कर लिया था। मतलब जो मेरा फादर ने दिया था वो वाला पैसा मैं रिकवर कर लिया था। तो मेरे पास 90,000 आ गए थे, और मेरा जितना भी कर्जेदार था उन लोगों को मैं बोल देता मेरे नाम में आपको अगर पुलिस केस भी करना है तो आप कर लो, मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करके बोला तो सारे लोग मान गए। उसके बाद धीरे 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 मैं करता गया। उसके बाद प्रॉफिट में आने लगा। जब मैं 1 महीने के बाद जब मेरे पास अच्छा कैपिटल आ गया, मेरे पास शायद कुल मिला के 1,20,000 कैपिटल के आसपास हो गया था। और जितने भी छोटे लोग मतलब छोटे कर्जे लेते हो ना जिन लोगों से, उन लोगों का पैसा ट्राई करो कि जल्दी लौटा दो, क्योंकि वो लोगों का मतलब अलग ही टेंशन रहता है। वो लोग बार बार पूछेंगे कि भाई पैसा कब देगा, ये वो। जिन लोगों से बड़ा पैसा लेते हो ना, वो लोग नहीं बोलेगा कि भाई पैसा दे दे मुझे, वो लोग मंथली बोलेगा भाई इंटरेस्ट पे कर दे, ये वो। ठीक है, तो जितना भी छोटा कर्जा था मेरा 20,000, वो वाला 20,000 में एक बंदे को दिया कि भाई, बोला कि भाई तुम्हारा बहुत दिक्कत हो रहा है तो तुम ले लो मेरा पैसा। उनको मैं 20,000 दिया। मेरा आईडी में पड़ा था 1,00,000। तो उस 1,00,000 से मैं जो स्टार्ट किया ना, वो जो मेरा कमबैक था वो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक था। वो कमबैक मेरा जिंदगी में ऐसा मोड़ लाया है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। उस 1,00,000 से मैं स्टार्टिंग में दिन में 2 अटेम्प्ट लेने लगा 10-10 हज़ार का। ठीक है, मैं टारगेट लेता था एक दिन में अगर मेरा 10% निकल गया तो मैं बंद कर दूंगा। फिर वो 10% निकल जाता था इजीली, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया था मेरे कैसीनो में। और उसके बाद मैं लाइव गेम वगैरह भी खेल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं गेम का नाम भी नहीं बता सकता, यूट्यूब में ये वीडियो डाल रहा हूँ तो गेम का नाम नहीं बता सकता। आप मेरा क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो किस साइड में मैं क्या करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता सकता। तो ऐसे करते गया। तो 1,00,000 से मैं डेली का पहले सोचा कि मैं 10,000 कमाऊंगा तो फिर मेरा लॉस धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। फिर मैं धीरे धीरे 10,000 करके कमाने लगा। 5-6 दिन 10,000 कमाया तो मुझे समझ आ गया था कि भाई यहाँ पे कंट्रोल करके चलूंगा तो फिर मैं मेरा लॉस पूरा रिकवर कर लूंगा। तो जब धीरे धीरे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता गया, तब मैं दिन में स्टार्टिंग के 5 दिन तो 10,000 करके कर रहा था। उसके बाद मैं 20,000 करके करने लगा, समझ रहे हो, 20,000 करके करने लगा। तो 5 दिन में मेरा बन रहा था 1,00,000। तो 1,00,000 बना तो, और कैपिटल भी ज़्यादा हो रहा था। कैपिटल ज़्यादा जैसे ही हो रहा था ऐसे ही मेरा टारगेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। वैसे टारगेट कंप्लीट कर करके मैं लगभग 8,00,000 के आसपास पहुंच गया था। 8,00,000 से मेरा एक दिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, जहाँ से मुझे एकदम वो ऊपर वाले भी बोला कि भाई तू बहुत उड़ रहा है, तो नीचे गिराना ही पड़ेगा। 8,00,000 से एकदम मैं 5,00,000 में आ गया। मतलब एक दिन में 3,00,000 लॉस कर गया। 3,00,000 लॉस करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मैं क्या कर लिया ये वाला। ये पैसा मैं इतना मतलब धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, और अभी एक दिन में मैं इतना पैसा लॉस कर गया, अब मुझे मेरा क्या होगा। फिर वही बात कि भाई मैं इतना दिन जैसे कर रहा था ऐसे ही करूंगा अभी, मतलब दिमाग लगाया। फिर 5-6 दिन रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मैं 5,00,000 से शुरू किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 5,00,000 से तब उतना बड़ा टारगेट नहीं लेता था जब मेरे 1,00,000 बैलेंस था। 1,00,000 से जैसे मैं तब डेली के 10,000 निकलने का सोचता था। जब मेरा 5,00,000 हो गया तब मैं ज़्यादा नहीं सोचता था। मैं सोचा कि भाई अभी 20,000 मेरा एक दिन का निकल जाए ना तो सारा लोगों का कर्जा दे दूंगा। और 3 मंथ के अंदर मैं सारा लोगों का कर्जा भी दे दिया,
और धीरे धीरे सबका पैसा भी दे दिया और लाइफ भी अपडेट कर लिया। और यही ये 2025 चल रहा है, अभी तो जून महीने आ गया है, जून नहीं सॉरी जुलाई महीने आ गया है। तो ये साल में मैं फरवरी मंथ में एक बेलिनो गाड़ी भी लिया हूँ और काफ़ी कुछ किया हूँ ज़िंदगी में, और आप लोगों को मैं सारा कुछ बताऊँगा भी धीरे धीरे। बस ऐसा ही मेरा लाइफ चेंज होता गया और धीरे धीरे मैं सारा कुछ करता गया। डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। आप लोगों को अगर यहाँ से पैसा कमाना है तो फिर यहाँ पे डिसिप्लिन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी पे जब आप प्ले करने लगोगे ना, जब आप देखोगे कि भाई मैं इसको मैं समझता हूँ तो इस चीज़ में मैं करता रहूँगा, इस चीज़ में मैं अगर करता गया कंटिन्यू तो फिर वहाँ से आपका लॉस एक बार हो सकता है। लेकिन आप नया नया कुछ चीज़ ट्राई करो कि आज इसमें ट्राई करो, कुछ उसमें ट्राई करो, तो नहीं हो पाएगा आपका लॉस एक बार, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा था गैम्बलिंग जर्नी और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोगों को काफ़ी मतलब मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी बता देना। और गैम्बलिंग में जो मेरा लॉस रिकवरी का कहानी था यहाँ पे तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ऐसे लॉन्ग वीडियो कभी पहले बनाया नहीं था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अनकम्फर्टेबल से फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही था मेरा गैम्बलिंग जर्नी। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब सारा कुछ कर देना, और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और मैं नेक्स्ट पे भी लाऊंगा मेरा गैम्बलिंग जर्नी के बारे में वीडियो, वो बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको मैं कैसे क्या रिकवर किया, कैसे मैं क्या इससे दलदल से निकला, ठीक है। तो गाइस चलो बाय, बहुत लेट हो चुका है अभी, टाटा।